हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? डू यू नो चार्ज पर यूनिट force per unit charge is known as the electric field, but uniform electric field, it means the field is uniformly distributed. कहने का मतलब आपको मैंने क्या कहा, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं यहाँ पर, ये जो लाइंस दिख रही हैं देखिए इक्वी डिस्टेंट हैं। इक्वी डिस्टेंट होने का मतलब है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इन्हीं को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बातें समझ में आई होंगी आपको। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कोई एक डाइपोल है। डाइपोल कहाँ रखा हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, किसी एंगल पर रखा हुआ है, फील्ड से बनाता हुआ। तो अब इसे देखिए, ये ओरिएंटेड है, लेकिन इसको लाइन कर अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर फोर्स लगाता है, इधर फोर्स लगाता है। अब डाइपोल की बात करते हैं तो एक ढक्कन है बोतल का, उस पर आप देखते हैं दोनों उंगलियों से फोर्स लगाते हैं, दो साइड की अपोजिट डायरेक्शन में। उनके बीच का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। देयर आर टू फोर्सेस इन पेयर, सो इट इज़ नोन एज द कपल। ठीक है, तो आप देखेंगे एक फोर्स कोई हो और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उनका दोनों का जब प्रोडक्ट कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क, या जो भी आप चाहते हैं, टॉर्क बोलिए या मोमेंट बोलिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलिए या टॉर्क कह दीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखिए ये फोर्स लगा हुआ, इन ये देखिए माइनस चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है भाई, तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू कितना लगेगा? आप कहेंगे ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू पढ़ा था, एफ अपॉन क्यू पढ़ा था। तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? एफ इज इक्वल टू क्यू ई निकल के आता है। ठीक है भाई, तो इस पर देखिए माइनस क्यू ई लगता है और इस पर क्या लगता है? प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई, प्लस क्यू ई लगेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको समझ में आता है कि यहाँ पर फोर्स कितना लगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखें कि यहाँ पर हमारा डाइपोल बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो आपको पिक्चर में डाइपोल दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, पिक्चर में डाइपोल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। अब देखिए एंगल थीटा है, तो आप देखेंगे कि दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा। ठीक है भाई, ये लाइन जो जा रही है। ठीक है भाई, अब देखिए इस लाइन को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ देखिए 2L दिया हुआ है, इसका नाम देखेंगे। आपने देखा कि यहाँ से ये आपको दिख रहा है, ये आपका A है, ये B है और ये O है। ठीक है, तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब OB और हाइपोटेनस का मतलब क्या है? AB। रखिए वैल्यू, तो AB की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी OB की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो OB इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? OB इज इक्वल टू AB साइन थीटा। साइन थीटा निकल के आया। AB की वैल्यू कितनी है? 2L, और ये कितना है? साइन थीटा। यानी OB की वैल्यू आपको मिल गई 2L साइन थीटा। यानी ये लेंथ आपको कितना मिला? ये जो लेंथ मिला 2L साइन थीटा, यानी एक फोर्स QE और उनके बीच का डिस्टेंस 2L साइन थीटा। ये आपको दिख रहा है क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि टॉर्क निकालने का प्रोसेस देखते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा आप? यहाँ ये देखिए, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से आपने E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिखा था, तो F इज इक्वल टू फोर्स क्यू ई होगा। साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली, कितनी आई? AB साइन थीटा। यहाँ मतलब उसके बाद OB इज इक्वल टू कितना है? AB साइन थीटा, और OB इज इक्वल टू कितना हो गया? 2L साइन थीटा। अब आपको बताया गया कि टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है? एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्सेज की, यहाँ दो फोर्सेज लगे थे, एक इधर लगा हुआ था, तो उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था? 2L था। इधर QE, इधर भी QE, तो कोई एक फोर्स ले लिया, तो हम F इंटू कितना होगा? OB। ठीक है, F की वैल्यू QE और OB की वैल्यू 2L साइन थीटा। ठीक है, अब इसे जब आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपको पता है कि 2L और Q को एक साथ लेते हैं तो 2QL हो जाता है, इज इक्वल टू कितना होता है? P। तो 2QL इधर लिया और E साइन थीटा इधर लिया, तो बचा क्या? PE साइन थीटा यहाँ पर आपको मिलता है। ये टॉर्क टाउ से हम डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, अब आपने सुना होगा AB साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B होता है। ठीक है भाई, तो इसी को आप देखते हुए यहाँ पर कह सकते हैं कि PE साइन थीटा इज इक्वल टू P क्रॉस E। यही हमारा क्या है? टॉर्क का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।